हेलो पीपल टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लेसन प्लान नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जो मैंने बनाया था इंटीजर्स टॉपिक के ऊपर और क्लास 6 का था वो। साइंस मैक्रो लेसन की तरह हमारे पास इसमें भी 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले हम लिखेंगे प्री एक्टिव फेज। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। उसमें भी हमारे पास 2 सब हेडिंग्स होती हैं। मैथमेटिक लेसन प्लान में हमारे जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो हैं, सबसे पहला पॉइंट है टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। बी है टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ स्टूडेंट्स। सी है हमारे पास टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। डी है हमारे पास टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई दिस नॉलेज इन डे टू डे लाइफ। ई है टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स की जगह पीपल्स भी लग सकते हैं। साइंस लेसन प्लान की तरह यहाँ पे भी मेरा मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन प्लान था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि पीपल्स लिखते हैं, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेसन प्लान में मैंने पीपल्स ही लिखा होगा, तो आप भी पीपल्स ही लिखिए स्टूडेंट्स की जगह, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं जो हम आज टॉपिक टीच कर रहे हैं उसे टीच करके हम क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं वो हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसमें मैंने लिखा है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड पॉइंट इज सप्लीमेंट्री डिवाइसेस। इसमें भी हमारे पास 2 सब हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले है जर्नल एड्स। जो साइंस लेसन प्लान में जर्नल एड्स थे, इसमें भी सेम हमारे पास जर्नल एड्स होंगे। अ वेल लाइटेड वेल इक्विप्ड स्पेशियस क्लासरूम विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, a chalkboard of suitable dimension, chalk, duster, pointer, etc. थर्ड इज एंट्री बिहेवियर एज्यूम कि हम क्या एज्यूम करते हैं कि पीपल्स को सबसे पहले क्या नॉलेज होगी ये टॉपिक पढ़ने से पहले। इट इज एज्यूम दैट पीपल्स हैव सम नॉलेज अबाउट नंबर्स। नेक्स्ट इज हमारे पास इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज में सबसे पहला पॉइंट है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। इसमें हम प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे बच्चे की। टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स, पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हम बनाते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। सबसे पहले इसमें अपने येस नो वाले क्वेश्चंस नहीं फ्रेम करने हैं एंड बच्चों को बोलना है कोलेक्टिवली आंसर नहीं देने हैं। जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है व्हाट आर नंबर्स। देन इसमें मैंने एक्सपेक्ट किया कि बच्चे के आंसर देंगे द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन। सेकेंड इज एक्सप्लेन इवन नंबर्स बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। मैंने एक्सपेक्ट किया कि बच्चे आंसर देंगे नंबर विच इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 2। एग्जाम्पल्स भी दी हैं। थर्ड इज गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड नंबर्स। उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया है बच्चे आंसर देंगे 1 3 5 7 9। उसके बाद है डिफाइन होल नंबर्स। उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया है कि बच्चे आंसर देंगे, उनको पता होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा फ्रेम किया है कि जिसमें मुझे बच्चा अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देगा या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसके बाद मैं अपना टॉपिक अनाउंस करूंगी। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक ऑन फाइंडिंग द स्टूडेंट एनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन। पीपल टीचर विल अनाउंस दैट विल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट इंटीजर्स। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम वो लिखते हैं जो हमने टीच करना है, उसकी सारी थ्योरी हम सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैंने आज टीच करना है इंटीजर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन के बारे में, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स के बारे में, नेक्स्ट एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन के बारे में, एडिटिव इनवर्स के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन के बारे में। ये सारे टॉपिक मैंने आज टीच करने हैं, इसकी थ्योरी मैंने सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखी है। Next is presentation of the topic. People teacher will present the topic with the use of chalkboard with the active participation of pupils. इसमें मैंने कोई भी स्पेसिफिक एड यूज़ नहीं की है, इस वजह से सिर्फ चॉकबोर्ड की मदद से ही मैंने उनको समझाया था, इसलिए सिर्फ मैंने चॉकबोर्ड ही लिखा है, कोई स्पेसिफिक एड यूज़ नहीं की है। सबसे पहले हम लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, देन पॉइंट आता है हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंस। उसमें हमारे पास 2 पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम। एक्सपेक्टेड बिहेवियर में हम लिखेंगे कि जब हम बच्चे को टीच कर चुके हैं, जैसे मैंने इन टीचर्स की डेफिनेशन उनको बता दी, उस डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, वो हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देते हैं, मैंने लिखा है इंटीजर्स पॉइंट। जो भी मैंने सब्जेक्ट मैटर के अंदर पॉइंट्स लिखे थे वो थ्योरी नहीं लिखनी है, आपने पॉइंट्स लिखने हैं सिर्फ। इंटीजर्स पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू डिफाइन इंटीजर्स। पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है, मतलब मैंने किस तरीके से टीच किया है। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन इंटीजर्स एंड राइट्स हिज डेफिनेशन ऑन द चॉकबोर्ड। मैंने उनको एक्सप्लेन किया और उसकी डेफिनेशन को चॉकबोर्ड पे लिखा। पीपल्स की एक्टिविटी क्या है, पीपल्स विल लिसन एंड सी केयरफुली। उन्होंने अच्छे से सुना जो मैंने पढ़ाया उनको और अच्छे से नोट डाउन किया उसको। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो मैंने ये कलर्ड पेन से लिखा है, पहले ऐसा होता था जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे वो हमें टीचर्स बोलते थे कि आप चार्ट लेके ब्लैक वाला उसके ऊपर लिखोगे जो आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क कर रहे हो या चॉक बोर्ड पे वर्क कर रहे हो। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया, वो आपको बोलते हैं कि आप कलर्ड पेन से जो भी चॉक बोर्ड पे लिखते हो वो कलर्ड पेन से आप नोट कर लो। इसलिए मैंने कलर्ड पेन से जो जो भी चॉक बोर्ड पे लिखा था उसको सारे को नोट कर लिया है।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इसको पढ़ा के मैं क्या एक्ज्यूम कर रही हूँ या क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ बच्चों से। पीपल्स विल एबल टू ड्रॉ अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। मैंने किस तरीके से टीच किया है, पीपल टीचर विल ड्रॉ अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन चॉक बोर्ड। उसके बाद पीपल्स की क्या एक्टिविटी थी, पीपल्स विल ऑब्जर्व केयरफुली। जो मैंने बनाया था चॉक बोर्ड पे वो मैंने यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में बना दिया है। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। उसको पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू रिकॉग्नाइज इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ये सारे ही रिकॉग्नाइज वर्ड, एबल वर्ड, डिफाइन वर्ड, ये सारे ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिए गए हैं, जो कि हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम लिखने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आपने भी इसी तरीके से यूज़ करना है। उस टाइम मैंने कैसे टीच किया उनको, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स बाय गिविंग एग्जांपल्स एंड राइट इट ऑन द चॉक बोर्ड। उस टाइम पीपल्स की क्या एक्टिविटी है, पीपल्स विल सी केयरफुली एंड ड्रॉ नंबर लाइन ऑन द नोटबुक। आपने पीपल्स एक्टिविटी के डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि पीपल किसी टाइम लिख रहे होंगे, किसी टाइम सुन रहे होंगे, किसी टाइम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आपने डिफरेंट पॉइंट्स बना के लिखने हैं, सेम ही पॉइंट्स नहीं लिखते रहना। इस टाइम जो भी मैंने चॉक बोर्ड पर लिखा वो सारा मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर कलर्ड पेन से लिख दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसको पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू डू एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कैसे मैंने उनको टीच किया, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स बाय गिविंग 3 डिफरेंट सिचुएशंस एंड राइट इट ऑन द चॉक बोर्ड। मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देके उनको समझाया था, जो मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिखी हैं। पीपल्स एक्टिविटी क्या है, पीपल्स विल अंडरस्टैंड एंड अब्जॉर्ब केयरफुली। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इसको पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू डू एडिशंस ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। कैसे मैंने टीच किया, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन बाय ड्रॉइंग नंबर लाइन ऑन द चॉक बोर्ड इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस। पीपल विल सी केयरफुली एंड ड्रॉ ऑन द नोटबुक्स। जो भी मैंने चॉक बोर्ड पे बनाया था वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोर्ट सिस्टम के अंदर। लास्ट पॉइंट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। Pupil teacher will explain the concept of additive inverse with the help of examples and draw a number line on the chalkboard. Pupils क्या कर रहे हैं, pupils will see and understand carefully. जो भी मैंने उनको समझाया था chalkboard पे वो मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिख दिया कलर पेन से। सॉरी, वो हमारे पास सेकेंड लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। इसको पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू आइडेंटिफाई इंटीजर वैल्यू बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। किस तरीके से मैंने टीच किया है, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन बाय ड्राइंग नंबर लाइन ऑन द चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड की मदद से मैंने उनको समझाया था। पीपल्स की एक्टिविटी क्या है, पीपल्स विल ऑब्जर्व केयरफुली। जो मैंने उनको समझाया था सम वो मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नलाइजेशन ऑफ टॉपिक। जर्नलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो पूरा टॉपिक हमने टीच किया है उसको 5 या 7 मिनट्स में हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या स्टडी किया है, वो बच्चों को रिकॉल करवाते हैं। इसमें मैंने लिखा है पीपल टीचर विल जर्नलाइज द टॉपिक दैट इंटीजर्स आर कलेक्शन हैविंग ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। हम इसमें थोड़ा सा ही लिखते हैं, लेकिन उस क्लास में हम अच्छे से रिकॉल करते हैं कि क्या क्या पढ़ा है शॉर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने टॉपिक उनको टीच किए हैं आज की क्लास में उसके रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल जो हमें उनको समझाना है या कोई भी क्वेश्चन जो हम उनको सॉल्व करके बताना चाहते हैं वो हम एप्लीकेशन पार्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन लिखवाएंगे उनको पूरा और सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, वो हम एप्लीकेशन पार्ट में लिखेंगे। जैसे मैंने उनको एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरीके से अपने एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लास्ट इज हमारे पास पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें हम सबसे पहले करेंगे टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग। टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग में हम चेक करेंगे कि जो हमने आज टीच किया टॉपिक क्या बच्चों ने अच्छी तरीके से सुना, उनको अच्छी तरीके से समझ आया जो हमने टॉपिक पढ़ाया उनको आज। इन ऑर्डर टू टेस्ट द टर्मिनल बिहेवियर पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए होंगे जो हमने टॉपिक आज टीच किया है। जैसे मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किया है, व्हाट इज इंटीजर्स, रिप्रेजेंट -8 ऑन द नंबर लाइन, राइट इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4, ऐड -4 + -3, सब्ट्रैक्ट -20 -40। आप उसी टाइम के बच्चों से करवा के देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि उनको समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट लास्ट इज हमारे पास होम असाइनमेंट। आपने होम असाइनमेंट भी उनको ज़रूर देनी है ताकि टॉपिक उनको अच्छे से समझ आया और घर जाके वो सॉल्व करें और अच्छे से समझ आए उनको। और भी होम असाइनमेंट्स में मैंने ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए थे जो कि मैंने उनको घर से करने के लिए दिए थे। आप भी इसी तरीके से अपनी होम असाइनमेंट देंगे उनको, जो कि क्वेश्चन वो घर जाके करेंगे। ये था मेरा लेसन प्लान नंबर 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक इंटीजर्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के वीडियो में। थैंक यू सो मच।